मुझे भी सखी के जैसे अब्रॉड जाकर पढ़ना है, लेकिन पापा के हिसाब से वो वहां मुझे अकेले नहीं भेज सकते क्योंकि मैं लड़की हूं, है ना पापा? इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर जेंडर ही प्रॉब्लम है तो मैं ये गेटअप ले लेती हूँ। अब तो आप मुझे भेज सकते हैं ना पापा? ये पैसे को है ना? ये क्या है बेटा? अब से मैं घर की हर चीज के लिए पे करूंगी। उपमा के 70 रुपए और कॉफी के 50 रुपए। गुनगुन बेटा 120 रुपए होते हैं ना? ये तो 150 है। व्हाट? 30 रुपए टिप। ओ तो ठीक है, ले पंटर। पापा पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था 3720, तो अगर उसे 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो होता है 930 रुपए। और मैक्सिमम बिल गीजर, फ्रिज और एसी का आता है। गर्म पानी में यूज नहीं करती, ठंडा पानी में पीती नहीं, और एसी सिर्फ 1 ही घंटा यूज करती हूँ। तो एस्टिमेट निकाले मेरे द्वारा यूज किए गए यूनिट्स के हिसाब से तो 480 रुपए होते हैं। राउंड ऑफ करके 500 कर देते हैं। और वाईफाई का काउंट करें तो क्या नाटक, क्या ये? क्या नाटक है ये? अनशन से बात नहीं बनी तो अभी तू रिश्वत दे रही है? हाँ? रिश्वत नहीं पापा, आप ही ने कहा था ना विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। सीखिए दक्कू अंकल से कुछ। अभी से अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, और आपको अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं, सिर्फ अपने पैसे प्यारे हैं। इसलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब से मैं हर चीज को पे करूंगी। क्या ये? क्या तालियां क्या बजा रहे हो तुम लोग? ये गुनगुन, ये तालियां मिली तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। एक बात बता, ये पैसे कहां से लाई तू? मैंने अपनी पॉकेट मनी में से सेव किए थे। और पॉकेट मनी कौन देता है तुझे? मम्मी। मम्मी को पैसे कौन देता है? तो जो ए बंटर, मैंने तुझ जैसा निर्दयी, नालायक और कंजूस बाप अपनी लाइफ में नहीं देखा। दक्षिश भैया एक मिनट। हर्षित, अगर पैसों की दिक्कत है तो मेरे यूके के 2 बंगलों वाले भैया है ना, वो अरेंज कर देंगे पैसे। 2 बंगलो है? हाँ, उत्तराखंड में, वो भी 2 स्विमिंग पूल वाले। अरे बात पैसों की नहीं है छोटी, इसे वहां पे क्या अकेले इतनी दूर विदेश में पढ़ाई करने भेज सकते हम लोग? तूने अखबार में नहीं पढ़ा इंडियन लड़कियों को कितना परेशान किया जाता है? और तू ही सोच, इसके साथ में कहीं पे ऊंच नीच हो गई वहां पर तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? विदेश में पढ़ाई करने जाना है, अक्कल वक्कल है कि नहीं? गुनगुन बेटा, चल पंटर, बाय। मुझे किसी ऐसे इंसान से फाइनेंशियल एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं जिसको मेंटली एडवाइस की जरूरत हो। इलाज करा अपनी छोटी सोच का। चल जा जा जा, अपने 1735 रुपए का एफडी बना लेना। दादी, ये डैडी तो नहीं है, ये मनोज काका है क्या? अरे हाँ, ये तो मने आए। देखिए, मने को देखिए। हाँ ठीक है। ये सखी दीदी है। सखी दीदी बचपन में कितनी क्यूट थी। ठीक क्यों? अभी भी क्यूट लगती है। हाँ अभी है, बट बचपन में तो बहुत क्यूट थी। मैं एक काम करूंगा, इसे ना इलाज करके ना एक फोटो फ्रेम में अपने रूम में लगाऊंगा, तो जब वो चली जाएगी तो ऐसे लगेगा कि वो वही रूम में है। अथर्वा, बहुत मिस करेगा ना उसे तू? हाँ दादी, मिस तो करूंगा। मैं उनसे झगड़ा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ। फैल कैसे बेड पे सोई होती है तो मन करता है कि उन पर ठंडा पानी डालूं, बट उनके बिना मेरी जिंदगी और मेरा रूम बहुत बोरिंग हो जाएगा। याद है राधिका, मुझे एक बेटे की बड़ी आस थी। जब राजू होने का हुआ तो मैं आस लगाए बैठा था कि एक लड़के के बाद एक लड़की होगी, पर ऊपर वाले ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे कोई शिकायत नहीं, राजू आया, पर जब सखी पैदा हुई तो
राजू ने लाके उसे मेरे गोद में डाल दिया। तो कहा कि पापा आपकी भगवान ने सुन ली, लीजिए अपनी बेटी को खिलाइए। आदत तो डालनी पड़ेगी ना उसके बिना रहने की। व्हाट यार अन्विता, पूरे 2 घंटे वेस्ट किए हमने और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, तो हम लोग मॉल गए क्यों? विवान, तुम्हें पता है ना मुझे इजीली कपड़े पसंद नहीं आते। अब क्या करें? आई एम टू स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, राइट? पर इतनी ज्यादा चूजी? यूनिवर्सिटी चूज करने के टाइम भी तुमने इतना ही नखरे दिखाए थे क्या? या वेल ऑफ कोर्स। अब मैं कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढूं? ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा के ऑलमोस्ट 70 to 80 यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट करने के बाद मैंने कॉर्वे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया। एंड बाय द वे, मुझे मेरी 3 अप्लाइड यूनिवर्सिटी से मेल आया। तुमने मेल चेक किया क्या? ओ डैम, मैं भूल ही गया कि आज उन लोग के रिवॉर्ड्स आने वाले थे। वेट, आई विल जस्ट चेक। ओह यस, मुझे एटर्निटी से मेल आ गया है। थैंक यू फॉर अप्लाइंग, योर एप्लीकेशन विल बी सीरियसली कंसिडर्ड। एक मिनट, एटर्निटी? लेकिन मैं तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ ना, तो तुमने एटर्निटी के लिए क्यों अप्लाई किया? सखी, हाय हाय गाइस। वाओ, एटलीस्ट समवन शॉप्ड। या वेट, ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड। तुम लोग भी शॉपिंग के लिए गए थे ना? हाँ। या बट आई डिडंट लाइक एनीथिंग। ओह सखी, मुझे एटर्निटी से मेल आ गया। क्या? तुमने इंटरनेट में अप्लाई कब किया? विवान, तुम्हें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मेल क्यों नहीं आया? आ जाएगा। What do you mean आ जाएगा? मुझे मेल आ चुका है, तुम्हें अभी तक क्यों नहीं आया? तुमने अप्लाई नहीं किया, राइट? ऑर्डर सर प्लीज। एक सेकेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जाओ यहाँ से। सच सच बताओ, सखी ने तुम्हें एटर्निटी जाने के लिए मैनिपुलेट किया है ना? अन्विता एक मिनट, यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करते, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं, चलो। ओह वाओ, तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो सखी। तुमने पहले मुझे ब्लेम किया कि मैं विवान को कंफ्यूज कर रही हूँ, और अब तुम क्या कर रही हो? हाँ, एंड बाय द वे, तुम्हारा तो अब्रॉड जाने का कोई प्लान ही नहीं था ना, तो सडनली ये प्लान कैसे बना? या तुमने उस दिन विवान को फॉर्म फिल करते हुए देखा तो तुम्हारा मन बन गया, राइट? सच सच बताओ, तुम वहां पढ़ने जा रही हो या फिर विवान जा रहा है इसलिए जा रही हो? अन्विता क्या बात कर रही हो तुम? मैं वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, ओके? और मैंने विवान को कंफ्यूज या मैनिपुलेट नहीं किया है, वो उसका डिसीजन है। इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि उसने इंटरनेट के लिए अप्लाई किया है। I don't believe this, विवान। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी यूनिवर्सिटी छोड़कर, उसकी प्रेफर्ड सिटी छोड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रेफर्ड सिटी में जा रहे हो? How could you, विवान? Enough! तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अपना खुद का दिमाग और पर्सपेक्टिव नहीं है क्या? मैं तुम दोनों से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा हूं। मेरे खुद के भी कुछ प्रेशर्स हैं जो तुम दोनों नहीं समझ पाओगी। मैं एटर्निटी इसलिए पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि ये तो होना ही था ब्रो। आज नहीं तो कल अन्विता और सखी दोनों को बोलना ही पड़ेगा कि मेरा एटर्निटी जाने का असली रीजन क्या है। विवान, सरप्राइज! मॉम, मॉम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ओह माय गॉड। मॉम, आप बैठो पहले। आप यूएस से कब आई? अपने बच्चे से मिलने का मन किया तो फ्लाइट पकड़ के आ गई। वैसे तू इतना दुबला क्यों हो गया? मैं ठीक से खाना नहीं खिला रही है। I'll fire her. chill mom, chill, everything is fine. Okay, देख मैं तेरे क्या लाई हूँ।
Dun, ta-da. All yours. Dun, ta-da. No way. No way. Milk bar cookies. Oh, I love them. I love you, Mom. Thank you so much. याद है एक बार मैंने रात को 2 बजे बहुत जिद की थी कि मुझे ये मिल्क बार कुकीज खानी है एंड देन मैं पूरी बेकरी उठा के ले आई तुम्हारे लिए। राइट एंड हमने पूरे हफ्ते ये कुकीज खाई थी। ओह तेरा यही एक्सप्रेशन देखना था मुझे। डैड क्यों नहीं है? डैड की मीटिंग्स लाइन अप थी और वीकेंड में वो सुपर बोल के फाइनल मैचेस देखने वाले थे। वो मैच तो नहीं सैक्रिफाइस करेंगे तुम्हारे लिए। नो चांस। तो कहाँ गया था? लेट मी गेस, अन्विति के साथ डेट पर। मॉम दैट्स अन्विता। एंड हाँ मैं अन्विता के साथ ही गया था लेकिन वहाँ पे सखी भी थी। लव ट्रायंगल ना? नो मॉम देयर इज नो लव ट्रायंगल। सखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा यू टेल मी, तुम्हारा इटर्निटी से ईमेल आने वाला था, डिड यू चेक? हाँ मेल आया था दैट आई हैव अप्लाइड बट डोंट वरी आई हैव दिस गट फीलिंग कि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। हाउ लवली। यू नो व्हाट, इटर्निटी यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे अपार्टमेंट से 10 मिनट दूरी पे है एंड आई हैव स्टार्टेड ड्राइविंग, सो पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग इज माय रिस्पांसिबिलिटी। डन? डन डील। क्या हुआ मॉम? यही सोच रही थी कि वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठ के बात करने में कितना फर्क है, बट अब ये फर्क नहीं रहने वाला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने प्रेजेंट में एक डिफिकल्ट डिसीजन लेके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। एक बार तुम्हें इटर्निटी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिल जाए ना, यूएस की सारी बड़ी कंपनियां लाइन लगा देगी तुम्हें हायर करने के लिए। एंड देन you'll have an amazing salary, wonderful lifestyle, retirement benefits. Your life will be set. Yeah. I can't wait for you to come back home, beta. क्या खुशबू है मम्मी, क्या खुशबू है। मैं ना बंधु से कहने वाला हूँ हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपनी केटरिंग के ऑर्डर्स के लिए घर से बाहर जाया करो ताकि मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिले। खाना बंधु ने बनाया, मैं सिर्फ गरम कर रही हूँ। मम्मी के हाथ का गरम किया हुआ खाना स्वाद ही गजब का होता है। मम्मी मैं कहता हूँ आप यहीं रहो मेरे साथ। तू ज्यादा मस्का मत मार। मस्का ना ब्रेड पे अच्छा लगता है, इंसानों पे नहीं। और वैसे भी किसी इंसान से ना इतना लगाव अच्छा नहीं बेटा। मैं चली गई तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, आपको ऐसे पकड़ के रखूंगा घट्टा। हाँ। हाय डैडी, हाय दादी। हाय सर। ओहो क्या बात है, मॉल में कुछ बचा कि नहीं? क्या हुआ, ऑल ओके? कुछ नहीं। ओके अथर्वा चलो डिनर टाइम। दादी वो ग्लास दो ना। मैं जा रही हूँ। अरे खाने का नहीं, दवाइयाँ नीचे भूल गई हूँ मैं। आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। नहीं मैं जा रही हूँ। दादी अच्छा बाय दादी। चलो चलो अथर्वा, इट्स गेटिंग लेट। मम्मी कहाँ? घर गई। अरे खाना नहीं खा रही हमारे साथ? ओके अच्छा, मम्मा ने कहा है कि उसका वेट ना करे, वो आ रही है थोड़ी देर में। हाँ मैं खाना सर्व करता हूँ। सखी हाथ मुंह धो लो। चलो आ जाओ अथर्वा कम। सखी दीदी, मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की है। कौन सी? सीरियस। ये क्या है? जो कोर्स आप अमेरिका में करने जा रहे हो वही सेम कोर्स हमारे शहर मुंबई में भी है, टॉप नॉच फैसिलिटीज एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के साथ। तो क्या जब सब कुछ यहीं अवेलेबल है तो इतना पैसा खर्च करके वहां जाने की क्या जरूरत है? तो ठीक है ना, यहाँ के कोर्स और वहाँ के कोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। ये ले। अरे जमीन आसमान का फर्क नहीं है, मैंने रिसर्च किया, सेम कोर्स है, सिर्फ फीस का अंतर है। वहाँ जाके आप 70-80 लाख खर्च करोगे, यहाँ पे सिर्फ 4 लाख में हो जाएगा। मत जाओ ना दीदी प्लीज। एक मिनट, क्या 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 ये निर्मल यूनिवर्सिटी? अथर्वा मैं इटर्निटी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी ना, तो इंडिया आने के बाद मेरी सैलरी 1.5 लाख से शुरू होगी। और ये निर्मल यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी ने सुना तक नहीं, यहाँ कोर्स किया ना तो 20,000 से ज्यादा कोई सैलरी नहीं देगा मुझे। ना शी हैज अ पॉइंट। क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके मार्कशीट पर किस यूनिवर्सिटी का स्टैंप है
Makes a lot of difference. मतलब आपको कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि आप अमेरिका जाके क्या करने वाले हो वो आपको खुद ही नहीं पता। तुमने उस दिन विवान को फॉर्म फिल करते हुए देखा तो तुम्हारा मन बन गया, राइट? सच सच बताओ, तुम वहां पढ़ने जा रही हो या फिर विवान जा रहा है इसलिए जा रही हो? आप वहाँ एजुकेशन के लिए जा रहे हो या एक वेल आइडेंटिफाइड यूनिवर्सिटी का सिर्फ स्टैंप लगवाने जा रहे हो? सोचो। माना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए पॉसेसिव होते हैं, पर अन्विता ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है। ये सब ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है गुनगुन। पर अन्विता कम्युनिकेट नहीं, सीधा झगड़े पर उतर आती है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने विवान को ना ही इन्फ्लुएंस किया है ना ही कंफ्यूज। हाँ आई नो ऑफ कोर्स आई नो सखी, पर अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है कि विवान अगर तुम दोनों की वजह से नहीं जाना चाहता तो उसके जाने का असली रीजन क्या है? मुझे भी नहीं पता और मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की, लेकिन अगर मैं पूछूंगी ना तो फिर से अन्विता को लगेगा कि मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ। विवान अगर सामने से बता दे तो ठीक है, छोड़ ना जाने दे। तो ये बता तेरे ऑफर लेटर्स का क्या हुआ? 2-3 दिन में आ जाएंगे कुरियर थ्रू। आई जस्ट होप कि मेरा एडमिशन हो जाए, थोड़ी टेंशन है। ओए तुझे क्या हुआ? सखी गलत मत समझना, पर मेरा मन नहीं चाहता कि तू जाए। तेरे जाने से हमारी दोस्ती फेड आउट हो जाएगी। गुनगुन कौन से जमाने में जी रही है तू? हम लोग वीडियो कॉल करेंगे ना। हाँ वो तो कर सकते हैं, पर गुड मॉर्निंग दादा दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अरे गार्डन में आए और वॉक किए बिना ही चले गए। मैं दिख गई ना इसलिए। हाँ मतलब गुनगुन, मैं ये दूसरी बार नोटिस कर रही हूँ दादी मुझे इग्नोर कर रही है। तूने गुड मॉर्निंग बोला, तुझे आंसर बैक किया, लेकिन जैसे मुझ पर नजर गई ना तो दादी ने दादाजी को आंखें दिखाई और दोनों पलट के चले गए। पता नहीं दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेंज। अन्विता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अन्विता प्लीज टॉक टू मी। देखो मुझे दो ही चीजों से डर लगता है, एक रेप्टाइल्स और दूसरा तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट। प्लीज कुछ बोलो ना। ऑल द बेस्ट। हाँ? आई होप तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सखी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। गुड लक विद दैट। वो देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सखी भी आ गई। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल कम्स। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम उसी के साथ जाके बैठ जाओ और हाथों में हाथ डालकर डुएट गाओ। मुझे तो तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के डुएट गाना है। अब तुम्हें मेरे साथ हाथ पकड़कर डुएट गाना है। और उस दिन जब तुम उसके साथ ट्विनिंग कर रहे थे वो कि I'm sorry अन्विता। Oh by the way, did I tell you तुम्हारी आंख पे गुस्सा बहुत क्यूट दिखता है। गुस्सा आंख पर नहीं नाक पर होता है। Stupid। हाँ वही, आंखों में तो प्यार होता है। दिखाओ, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ, अरे दिखाओ, अरे शो। Stop it। शो इट, दिखाओ। There it is, there it is, there it is, there it is। देख सके सब ठीक हो गया ना? अन्विता, I'm sorry, okay? I'm sorry तुम पर चिल्लाने के लिए। I'm extremely sorry। रही बात एटर्निटी यूनिवर्सिटी चूज करने की, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गाइस आज भी नमिता मैम लेक्चर के लिए नहीं आ पाएंगी, इसीलिए आज का लेक्चर भी फ्री है। अन्विता, लिसन विवान, तुम ये मत समझना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। जब तक तुम मुझे अपने एटर्निटी जाने का रीजन नहीं बता देते, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अन्विता, तुम्हें अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। सी
अल्टीमेटली हम दोनों विवान के इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे थे। अब लेट्स बी, 2-3 दिन ये कोल्ड ट्रीटमेंट चलेगा, फिर गुस्सा उतर जाएगा। बाय द वे, इस हफ्ते नमिता मैम का तीसरा कॉन्सेक्यूटिव लेक्चर कैंसिल हुआ है। अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना? तबीयत तो ठीक है, बट स्टाफ रूम में बात चल रही थी कि उनका कोई पर्सनल इशू है, इसीलिए नहीं आ पा रही है। पर्सनल इशू? ऐसा क्या हो गया होगा? गॉड नोज। उन्हें मिलने जाना चाहिए क्या? फाइनली पहुंच गए। वैसे जुगाड़ हो तुम, एड्रेस कहाँ से मिला? वो हमारे प्यून है ना, डगड़ू भैया, उनसे एक फेवर लिया। सखी, अब हम ऐसे किसी टीचर के घर पे जाके थोड़ा वो बोर्ड तो नहीं कर रहे हैं ना? नमिता मैम हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितनी बार आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करती है। हमारा भी कर्ज बनता है ना। वो कर्ज नहीं है, फर्ज होता है। तुम जानबूझ के गलत हिंदी बोल के ना मेरी टेस्टिंग मत किया करो। इम्प्रेसिव। वैसे सखी, आज मैं हिंदी टीचर, तुम भी कई बार मेरे लिए आउट ऑफ द वे गई हो। थैंक यू। वेलकम। गुरु दक्षिणा दो। ठीक है, बताइए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको सखी मैम? तुम अन्विता की प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर मेरे साथ इटर्निटी यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो? सी, आई नो तुम मेरे लिए तो नहीं आ रहे हो, पर एक्चुअल रीजन क्या है? सी सखी, आई तुम दोनों यहाँ? गुड आफ्टरनून, सॉरी, बोन अपरे मिदी मदाम, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आइए। मैम, आप कॉलेज में नहीं आ रही थी, हमें पता चला कोई पर्सनल इशू है। वी वर कंसर्न फॉर यू, हमें लगा कि आपको मिलना चाहिए। सब ठीक है ना? थैंक यू फॉर दिस कंसर्न। एक्चुअली हालात कुछ ठीक नहीं थे, पर अब सब ठीक है। मैम, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे बेटे पुनीत को अर्जेंटली अमेरिका से वापस इंडिया आना पड़ा। ऑल ओके? मुझसे अगर कुछ चीजें छुपा कर ना रखता तो ऑल ओके होता, लेकिन मतलब क्या हुआ था? एक्चुअली पुनीत के हॉस्टल से वार्डन का एक दिन कॉल आया। उसने बताया कि पुनीत को एंजाइटी अटैक आया है। मुझे लगा कि वो खुश है वहां रहकर, पर वो हॉस्टल में अकेले रहते रहते दिन रात मुझे और घर को याद करता था। He was homesick, ठीक से खा पी नहीं रहा था, वहां की तेज ठंड में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब वो छोटा बच्चा था ना, उसके पैर घर पर नहीं रहते थे। स्कूल से आते ही सीधा खेलने चला जाता था, पर वहां लेक्चर्स के बाद सीधा हॉस्टल वापस आके उस हॉस्टल की 4 दीवारी में अकेला बैठा रहता था और घंटों तक हॉस्टल की दीवारों को बस घूरता रहता था, क्योंकि शायद उसका कोई दोस्त नहीं था वहां पर। और इन सारी बातों से मुझे तकलीफ ना हो, मुझे दर्द ना हो, उसने ये सारी बातें अपने अंदर छुपा के रखी और खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया। इस मेंटल स्टेट में पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहा था मेरा बच्चा। यूएसए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों की तस्वीर इंटरनेट पे हमें कितनी रंगीन, हैपनिंग और कूल लगती है, पर वहां अकेले रहकर पता चलता है कि ये सारी जगह कितनी बेरंग है। मॉम, वो पुनीत, भूख लगी है? कुछ बना दूं? नहीं मॉम, हम ओके। पुनीत, ये सखी है, ये विवान है, ये दोनों मेरी क्लास में पढ़ते हैं, याद है ना?
उस दिन वीडियो कॉल पर बात हुई थी। आओ। हाय सखी। हाय। हाय हाय। आप दोनों इटर्निटी पढ़ने जा रहे हो ना? हाँ। ऑफर लेटर आ गया होगा? नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगा। आई नो दैट के मॉम ने आपको सब कुछ मेरे बारे में बता दिया होगा, बट आई वुड जस्ट से कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ऐसे जरूरी नहीं कि आपका भी वैसा ही एक्सपीरियंस हो। यू नो, अब्रॉड स्टडीज के लिए हम काफी सारी प्रिपरेशन करते हैं, वीजा, पेपर वर्क, फाइनेंस, पर एक प्रिपरेशन ऐसी है जिसे हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं, मेंटल प्रिपरेशन। पर सखी, इसका मतलब ये नहीं कि इटर्निटी में कोई प्रॉब्लम है। मैंने जैसे तुम्हें उस दिन बताया था वीडियो कॉल पे, वो सब कुछ एकदम सच ही था। इटर्निटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बट इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। मैं ही अपने आप को अपने इस घर से और अपनी मम्मी से दूर रखने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाया। लेकिन आप दोनों तो मेंटली प्रिपेयर होंगे ना? एक्चुअली अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन होना चाहिए। किसी के दबाव में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आकर आप नहीं जा सकते। इट इज नॉट वर्थ इट। मुझे पुनीत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आई जस्ट होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। एंड अब जाके मुझे समझा कि मम्मा मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करने के लिए क्यों कहती है। पुनीत भी क्या करता ना, आई एम श्योर कि वो अपनी मम्मा को दुखी नहीं करना चाहता। तुमने प्रेजेंट में एक डिफिकल्ट डिसीजन लेके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। एक बार तुम्हें इटर्निटी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिल जाए ना, यूएस की सारी बड़ी कंपनियां लाइन लगा देगी तुम्हें हायर करने के लिए। विवान, क्या हुआ है? कि मैं पुनीत जैसा नहीं बनना चाहता। मैं पुनीत जैसी सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर सकता सखी। एक मिनट, तुम बैठो यहाँ पहले, रिलैक्स। सखी, मैंने एक बात मॉम से छुपाई है, तुमसे सबसे छुपाई है। मुझे अमेरिका नहीं जाना है। इट वॉज नेवर माई डिसीजन। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता सखी, मुझे इंडिया में रहना है। विवान, रिलैक्स, ओके? तुम पानी पियो, ये लो। सखी, मॉम चाहती है मैं अमेरिका जाऊं, मैं इटर्निटी में एडमिशन लूं, बिकॉज़ उनको मेरा फ्यूचर सेफ और सिक्योर चाहिए। बट सखी, मुझे अपना फ्यूचर इंडिया में बनाना है और वो कोई नहीं समझता है। सखी, आई कांट डू दिस सखी। काम डाउन विवान, प्लीज काम डाउन। सखी, मॉम नहीं मानेगी। सखी, मॉम विल नेवर बी कन्विंस। अगर मैं मॉम को बोलूंगा कि मुझे इंडिया में रहना है, तो वो इंडिया और अमेरिका के बीच में कंपैरिजन करेगी और मुझे कन्विंस कर लेगी अमेरिका जाने के लिए। सखी, आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका। अगर मैं मॉम की बात सुन के अपने सपनों को मार के वहां जाऊंगा तो सखी, मैं भी पुनीत जैसा बन जाऊंगा सखी, and I cannot afford it. सखी, I don't want to go to America. ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? सखी, I don't want to go to America. विवान, शांत हो जाओ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। You just need to calm down. हाँ? सखी, I don't want to go to America, सखी। विवान, अरे मारना! बहुत क्यों नहीं आ जाता? ए विद्युत, जा तो दरवाजा खोल तो। पापा, मैं हाई लेवल पे हूँ। मम्मी डोर खोल दो ना। अरे यार, जा ही नहीं रहा है ये। हमें कुछ खरीदना नहीं, आप किसी और फ्लोर पे जाइए। हाँ मम्मी, मैं हूँ। एक मिनट, आपकी आवाज बिल्कुल मेरी बेटी से मिलती है। मैं गुनगुन ही हूँ मम्मी। हर्षद, विद्युत, जल्दी आओ। चल।
क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ पापा। दीदी आप? गुनगुन? Hey, Anviti, right? नहीं आंटी, मैं अन्विता नहीं, सखी। Oh, right. विवान अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता है। विवान से मिलने आई हो? नहीं, एक्चुअली मैं आपसे मिलने आई हूँ। कम। सखी, तुम यहाँ? मैं आऊँ? प्लीज कम। आंटी, विवान आपसे कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा। सखी, प्लीज नॉट राइट नाउ। विवान, अब नहीं तो कब? जो है वो बताओ। क्या बात है विवान? पापा जी। पापा से सीधा पापा जी? ये ज्योति, ये तेरे आधे डजन भाई में कोई सरदार तो नहीं है ना? सरदार सब है, लेकिन सरदार कोई नहीं है। ये क्या नाटक लगा के रखा है गुनगुन तूने? हाँ? गुनगुन नहीं, आज से मेरा नाम गुणवान सिंह अग्रवाल। बोलो, गुणवान सिंह अग्रवाल। ये पंजाबी और मारवाड़ी का क्या फ्यूजन बनाया तूने? किधर दाल बाटी, किधर दाल मखनी। मक्के की रोटी के साथ गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती गुनगुन। क्या कर रही है तू? अरे हर्षद भाई मुंह मीठा कीजिए। ज्योति भाभी मुंह मीठा कीजिए। अरे मुंह मीठा कीजिए। लेकिन क्या क्या किस खुशी में? खुशखबरी ये है कि आपने जो टिप दी थी उसकी वजह से ऑफिस ने मेरा स्टूडेंट एजुकेशन लोन अप्रूव कर दिया है। बस 1-2 दिन में सखी का ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर सखी चली अमेरिका। पाजी, आप भी मुंह। अंकल, पाजी नहीं, गुनगुन दीदी। गुनगुन नहीं, गुणवान सिंह अग्रवाल। क्या? गुनगुन? अपना नामकरण कर दिया तुमने? वैसे चंगी लग रही है। लग रहा है। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, आपको लड़का हुआ है। दादा गुनगुन, किस खुशी में? ये सॉरी, गुणवान सिंह अग्रवाल किस खुशी में? इसका पूरा क्रेडिट पापा को जाता है। अच्छा? क्योंकि इनके हिसाब से एक लड़की को विदेश अकेले नहीं भेज सकते, पर लड़के को भेज सकते, है ना पापा? मुझे भी सखी के जैसे अब्रॉड जाकर पढ़ना है, लेकिन पापा के हिसाब से वो वहां मुझे अकेले नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं लड़की हूं, है ना पापा? इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर जेंडर ही प्रॉब्लम है तो मैं ये गेटअप ले लेती हूँ। अब तो आप मुझे भेज सकते हैं ना पापा? I don't believe it. You serious? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते हो? नहीं मॉम। पर क्यों? लोग मरते हैं इटर्निटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। जाके पूछो उन लोगों से जो वहां पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते और जिस वजह से अपने सपनों का गला घोट देते हैं। और तुम्हें सामने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। नो मॉम, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे वैल्यू है, इट्स जस्ट दैट ये यूनिवर्सिटी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, एंड दैट्स व्हाई ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं, प्रेशर है। आंटी, ऑनेस्टली मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती मुझे इटर्निटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना।
मैं देख रही हूँ मेरे डैडी कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे वहां भेजने के लिए, बट उसका रीजन ये है कि मैं वहां जाके पढ़ना चाहती हूँ, ना कि वो मुझे वहां भेजना चाहता है। लेकिन विवान यहाँ इंडिया में पढ़ना चाहता है, उसे यही पढ़ने दीजिए। पढ़ने दीजिए उसे वहां, क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं समझोगे राजेश भाई। मैं समझ रहा हूँ हर्षद भाई। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके जैसे लोग ही मिल रहे हैं तो ये सोचते हैं कि बेटी पे क्यों इतने पैसे वेस्ट करने हैं, क्योंकि बेटी तो आगे चल के शादी करके किसी दूसरे घर चली जाएगी। उससे अच्छा बेटे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, आगे चलकर वो कमा कर देगा। क्या राजेश भाई आप ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में? सोचता नहीं था, लेकिन आपके जो एक्शंस है ना वो इस वक्त ऐसा ही कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। खास करके आपके जैसा बिजनेसमैन जो किसी भी चीज में एक पैसा भी तब इन्वेस्ट करेगा जब उसे पता होगा कि आगे चलकर ना इसके 4 पैसे मुझे मिलने वाले, वैसे ही सोचेगा ना। आई एम श्योर गुनगुन की जगह अगर विद्युत ने ये इच्छा जताई होती कि पापा मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना है, तो आप तुरंत हाँ कह देते, क्योंकि पढ़ाई भी आपके लिए सौदेबाजी। राजेश भाई इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी। माना कि है मेरी ऐसी सोच, 1 पैसा लगाता हूं तो 4 पैसे मिलने की उम्मीद रखता हूं मैं, लेकिन आज अगर 1 पैसा भी लगाने की औकात है ना मेरी, तो वो मेरे इन बच्चों की वजह से, और खास करके गुनगुन की वजह से। पापा, इसके आने से पहले ना राजेश भाई बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने। दिन रात काम करता था, कभी कामयाबी नहीं मिली हमारे को। उसके बाद ज्योति से शादी हुई ना, तब जाके थोड़ी किस्मत चमकी, थोड़ी तरक्की हुई। उसके बाद जब गुनगुन आई ना, तो मारे न्यारे हो गए। आज भी जब भी ट्रेडिंग करता हूं ना, तो सबसे पहले गुनगुन का ही नाम लेता हूं मन में। हमेशा प्रॉफिट होता है, हमेशा। हमारी लकी चोरी है राजेश भाई। ये दोनों बच्चे ही हमारी किस्मत है ना, और अपनी किस्मत के साथ मैं सौदेबाजी कैसे कर सकता हूं? पापा, I'm sorry हर्षद भाई, I'm sorry। मैंने जो भी कहा I really didn't mean it। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप गुनगुन को क्यों नहीं जाने देना चाहते? विवान, ये बेवकूफी है। हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हम और पापा भी अमेरिका ही शिफ्ट हुए थे। मुझसे और अपने पापा से पूछो, ये कंट्री तब भी डेवलपिंग था और इतने सालों बाद आज भी डेवलपिंग ही है। यहाँ कुछ नहीं रखा है बेटा। मॉम, जिन कंपनीज की वजह से अमेरिका एक डेवलप नेशन माना जाता है ना, आप उन कंपनीज के सीईओ की पोस्ट पर देखिए, ये डेवलपिंग नेशन के लोग ही बैठे हुए हैं। मॉम, अपने बढ़ते हुए इंडिया को देखा है?
एंटरप्रेन्योरशिप से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, हर फील्ड में मॉम, हर फील्ड में इंडिया बहुत ज्यादा आगे है बाकी नेशन से। माना कि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम मॉम। बदलाव आ रहा है। हाँ, तो सारे बदलाव का ठेका क्या तुमने लेके रखा है? यू नॉट रियलाइजिंग नाउ, बट जब तुम 40-50 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा तुमने कौन सी गलती की थी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। मॉम, प्रॉब्लम से जो दूर भागते हैं ना, वो बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव वो लोग ला सकते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ जी कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मॉम, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत यही है। मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ इंडिया में ही है मॉम, अमेरिका में नहीं। तो तुम्हारे पेरेंट्स का फ्यूचर वहां है, और पेरेंट्स के बिना कैसा फ्यूचर? मॉम, आई नो यू केयर, बट आई थिंक अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूं जहां मुझे पता है व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट्स बैड फॉर मी। तो क्या तुम हमें मिस नहीं करोगे? हमारी याद नहीं आएगी तुम्हें यहाँ? खुश रह पाओगे हमारे बिना यहाँ? I tried. मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी, but I failed miserably. हमारी बहुत याद आती है माँ, बहुत अकेलापन सा लगता है। I missed you. I miss you too, mom. Trust me. मुझे आपकी बहुत याद आती है। पर मॉम, अगर मैं इसी रीजन से वापस वहां आ गया, but it won't be fair for us, right? साथ रह के भी अकेला फील करेंगे, तो अकेले रहने से भी ज्यादा वर्स है ना। वेरी सॉरी मॉम, वेरी सॉरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।